लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी भक्त, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ठाकुर किशन सिंह एक बड़े जमींदार हैं। 4 गांव तो आपके संपूर्ण हैं और कई गांवों में हिस्से हैं। लगभग 10 सहस्त्र रुपये साल के मालगुजार हैं। ठाकुर साहब का ऐसा आतंक जमा हुआ है कि किसान तथा जमींदार उनके नाम से कांपते हैं। किसानों को पिटवा देना, डणवा देना, उन पर झूठे मुकदमे चलवा देना, उन्हें आपस में लड़वा देना इत्यादि ठाकुर साहब के साधारण हथकंडे हैं। 8-10 कोस के इर्द गिर्द में किसकी मजाल है जो ठाकुर साहब के विरुद्ध तनिक भी सिर उठा सके। ठाकुर साहब के अपने गांव में एक कृष्ण मंदिर है। ये मंदिर ठाकुर साहब के पिता का बनवाया हुआ है, जो कृष्ण के बड़े भक्त थे। पिता की मृत्यु के पश्चात किशन सिंह ने इस मंदिर को और अधिक सुसज्जित कर दिया। अब वो नगर के किसी भी बड़े तथा अच्छे मंदिर से टक्कर ले सकता है। भादो बदी 7 की दोपहर थी। ठाकुर साहब के गुड़ैत तथा सिपाही गांव में घूम रहे थे। ठाकुर साहब की आज्ञानुसार जन्माष्टमी के लिए दूध तथा घी का प्रबंध किया जा रहा था। ठाकुर साहब जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाते थे। खूब पंचामृत तथा प्रसाद बंटता था। गवैये आते थे। बेड़िनों का नाच होता था। उत्सव में ठाकुर साहब के बंधु बांधव तथा मित्रगण एकत्र होते थे। जन्माष्टमी से लेकर त्रयोदशी चतुर्दशी तक खासी चहल पहल तथा धूमधाम रहती थी। ठाकुर साहब के सिपाही प्रत्येक ऐसे किसान के यहाँ जिसके गाय तथा भैंस का दूध होता था पहुंचकर ये आज्ञा देते, कल अष्टमी है, कल का सब दूध पहुंचाना होगा, समझे? तुम्हारे यहाँ कितना दूध होता है? अच्छा, तो ये सब दूध पहुंचाना। पंचामृत 2 तरह का बनता है, सर्वसाधारण के लिए भैंस के दूध दही का तथा अपने और मेहमानों के लिए गऊ के दूध दही का। इस प्रकार किसानों से दोनों ही प्रकार का दूध ले लिया जाता था। किसी को आज्ञा दी जाती, देखो कल तुम्हें अपने यहाँ के सब दूध का दही जमा कर भेजना होगा। गाय का दही अलग जमाना, भैंस का अलग, गड़बड़ न होने पाए, नहीं तो ठाकुर चमड़ी उधड़वा देंगे। इसी प्रकार फेरी करते हुए ये लोग भवानी दीन अहीर के यहाँ पहुंचे। ये एक साधारण स्थिति का अहीर था। भगवान दीन अपने द्वार के चौतरे पर उदास भाव से बैठा था। सिपाही ने जाते ही पूछा, भगवान दीन, तुम्हारे यहाँ के जानवर दूध देते हैं? भगवान दीन बोला, मेरे यहाँ इस समय खाली एक गाय दूध देती है। कितना दूध होता है? दोनों समय में 4 सेर देती है। और भैंस? भैंस गाभिन है, कुंवार में भी आएगी। बस यही 2 जानवर हैं। हाँ भैया, ज्यादा पाल के क्या करे, कोई करने धरने वाला हो तो पालें। अच्छा, तो कल का सब दूध पहुंचा देना। दोनों बखत का? हाँ, दोनों बखत का। एक बखत का पहुंचा दूंगा भैया। मेरे यहाँ इस समय 2 प्राणी बीमार पड़े हैं, मेरी बूढ़ी अम्मा और मेरा छोटा लल्ला। उनको दूध ही दिया जाता है। ये हम कुछ नहीं जानते, सरकारी हुक्म है। तुम्हें कुछ कहना हो तो सरकार से जाकर कहो। कल 4 सेर दूध तुमसे लिया जाएगा। सब दूध ले लोगे तो मेरी माँ और बच्चा क्या पिएंगे? उनका तो इस समय दूध ही आहार है। फिर वही बकबक, हमने कह दिया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सरकार से कहो जाकर। दूसरे सिपाही ने कहा, सरकार यहां कुछ देखने आते हैं, तुम जाकर समझा दोगे तो वो क्या मानेंगे नहीं? ठीक है, ऐसा ही सब कहते हैं। किस किस की बात ऐसे माने? माने तो वहां एक बूंद दूध न पहुंचे। तुम तो सबका दूध लिए ले रहे हो। ये भी तो सहारा नहीं कि कहीं दूसरी जगह से मांग लूंगा। देखो, भैंस का दूध होता तो हम चाहे छोड़ भी देते, पर गाय का दूध नहीं छोड़ा जा सकता। गाय का दूध कम मिल रहा है। 2-2, 4-4 सेर करके इकट्ठा किया जाएगा, तब पूरा पड़ेगा। इस बार गाय के दूध का ज्यादा खर्च है। शहर के बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं। अच्छी बात है, सरकार से ही फरियाद करूंगा। इसी प्रकार 8-10 किसानों ने घर में बीमारी होने के कारण दूध देने में असमर्थता प्रकट की, परंतु सिपाहियों ने सबको यही उत्तर दिया, सरकार से कहो जाकर। संध्या समय ये सब किसान ठाकुर साहब की ड्योढ़ी पर उपस्थित हुए। ठाकुर साहब उस समय अपने आदमियों से मंदिर की सजावट के संबंध में विचार विनिमय कर रहे थे। वे कह रहे थे, इस बार कोई नया ढंग होना चाहिए। देहात में नया ढंग क्या हो सकता है? शहर होता तो 20 बातें हो सकती थी। यहां तो वही फूल पत्ती की सजावट हो सकती है। ठाकुर साहब के छोटे भाई ने कहा,
देखो, एक कारीगर को शहर से बुलवाया है, कल सवेरे आ जाएगा। वो अपने साथ सजावट का सामान भी लाएगा। इसी समय दरबार ने आकर सूचना दी, सरकार 8-10 किसान ड्योढ़ी पर हाजिर हैं, कुछ फरियाद लेकर आए हैं। ठाकुर साहब ने अपने छोटे भ्राता से कहा, जाकर देखो तो क्या कहते हैं। ठाकुर साहब के छोटे भ्राता बाहर गए और 10 मिनट पश्चात वापस आकर बोले, कहते हैं कि हमारे घर में बीमार पड़े हैं, इस कारण हम गाय का दूध न दे सकेंगे। उनकी ऐसी तैसी, साले बहानेबाजी करते हैं, भगवान के काम में भी चालबाजी। ये कहकर ठाकुर साहब स्वयं उठे और द्वार पर पहुंचे। माथे पर बल डालकर सक्रोध उन्होंने पूछा, क्या है? सबने अपनी आपत्ति कही। ठाकुर बोले, अबे हरामजादो, ये दूध भगवान के अर्थ लगेगा, जानते हो? भगवान दीन बोला, ये हम जानते हैं सरकार। भगवान के निमित्त हम अपने प्राण देने को भी तैयार हैं, परंतु सरकार, बीमारों को दूध न मिलेगा तो वो कैसे जिएंगे? एक दिन दूध न मिलने से वे मर नहीं जाएंगे, और मर भी जाएंगे तो भगवान के निमित्त मरेंगे, सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगे। जाओ, भागो यहां से। ये कहकर ठाकुर साहब लौट गए। किसान लोग हताश होकर बोले, चलो भैया, यहां सुनवाई न होगी, भगवान की यही इच्छा है। उधर ठाकुर साहब अपनी बैठक में पहुंचकर बोले, हमें चकमा पढ़ाने आए थे साले, बड़े बदमाश हैं। दूध शहर भेजते हैं और दाम खड़े करते हैं, यहां बीमारी का स्वांग लेकर आए हैं। मैंने तो कह दिया कि सालो, भगवान के निमित्त मरोगे तो सीधे स्वर्ग जाओगे। ये सुनकर उपस्थित लोगों ने अट्टहास किया। ये आपने अच्छा कहा, सालों की बोलती बंद हो गई होगी। बताओ, मनो गाय का दूध चाहिए, पंचामृत बनेगा, मेहमानों के पीने के लिए भी चाहिए, ये सब कहाँ से आएगा? ठीक बात है, इस बार गाय हैं भी कम, सेर सेर 2-2 सेर दूध इकट्ठा किया जाएगा तब पूरा पड़ेगा। और बीमारी में तो लंघन करना चाहिए। लंघन तो होता ही होगा, साले बहाना ढूंढते हैं। ब्राह्मणों का दूध हमें मिल नहीं सकता, वे सब स्वयं जन्माष्टमी मनाते हैं। अब यदि अन्य जातियों का भी न लें तो काम कैसे चले? जिनके यहां भैंसें लगती हैं, उन्होंने भैंसों का दूध देने को कहा है। खाली गऊ का दूध नहीं देंगे, और दें भी तो हम नहीं ले सकते। भैंसों का दूध हम पिएंगे नहीं, इधर उधर बट जाएगा, इससे ले लिया। खैर, मेहमान तो कल सवेरे से ही आना आरंभ हो जाएंगे ना। और क्या, सवेरे से लग जाएगा। कुछ सवेरे की गाड़ी से आएंगे, कुछ दोपहर की, कुछ सांझ की से। अब की बहुत आदमी हो जाएंगे, खूब धूमधाम रहेगी। हाँ, तो सजावट के लिए कैसा क्या होगा? ठाकुर साहब पुनः सजावट पर विचार करने लगे। जन्माष्टमी का दिन आया। तड़के से ही ठाकुर साहब के आदमी दूध एकत्र करने लगे। जिनके यहां आदमी बीमार थे, उनका भी सब दूध ले लिया गया। वे सब कलेजा महसूस कर रह गए। दिन भर मेहमानों का आगमन होता रहा। गवैये बजवैये आए, बेड़ने आई, यार दोस्त आए, 2 व्यक्ति मंदिर सजाने के लिए आए। संध्या समय 2 सन्यासी भी आ गए। ठाकुर साहब ने इन्हें अपने बगीचे के बंगले में टिका दिया। इनमें एक सन्यासी कुछ वृद्ध था और दूसरा प्रौढ़। वहां की भीड़ भाड़ तथा धूमधाम देखकर दोनों बातें करने लगे। ये ठाकुर बड़ा भक्त मालूम होता है, बड़ा व्यय कर रहा है। प्रौढ़ सन्यासी बोला, हाँ, परंतु भक्ति भाव कम है, वैभव प्रदर्शन का भाव अधिक है। सो तो आजकल सर्वत्र ही हो रहा है। धनी लोग ऐसे कार्यों में बड़ा द्रव्य खर्च करते हैं, परंतु वो सब अपना वैभव दिखाने के लिए होता है, नाम भगवान का लेते हैं। समय की बात है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। ये मूर्ख भगवान को अपने द्रव्य तथा वैभव से प्रसन्न करना चाहते हैं, त्रिभुवन पति को, लक्ष्मी के स्वामी को। इससे अधिक का ज्ञान और क्या होगा? ये सब सजावट और समारोह भीड़ एकत्र करने के लिए है। जितनी ही भीड़ अधिक होगी, उतना ही नाम होगा। जितना द्रव्य ये लोग इस कार्य की सजावट में व्यय करते हैं, उतना द्रव्य यदि गरीबों को दान दे दिया करें तो वास्तविक उपकार हो। ये तो देहात है, शहर में देखिए, सजावट में सहस्त्रों रुपया खर्च होता है, और पंचामृत तथा प्रसाद लेने वालों को धक्के मिलते हैं, उन पर डंडा चलता है। जहां भीड़ एकत्र होगी वहां ये करना ही पड़ेगा। ये दोनों तो ये वार्तालाप कर रहे थे। उधर ठाकुर साहब के मंदिर में जन्म हो रहा था। गान तान तथा आदमियों के कोलाहल से मंदिर गूंज रहा था। जन्म हो गया और पंचामृत बंटने लगा। मंदिर के सामने गांव के लोगों की भीड़ एकत्र थी। स्त्री, बच्चे, पुरुष सब जमा थे। एक पर एक गिरा पड़ता था। बच्चे चीखते थे, स्त्रियां चिल्लाती थीं। प्रबंधकर्ता तथा सिपाही डांटते डपटते थे। कुछ ने चोटें खाईं, कुछ बच्चे कुचलकर घायल हो गए। इस प्रकार एक कोहराम मचा हुआ था। इसी समय ठाकुर साहब का एक आदमी पंचामृत का एक बड़ा लोटा तथा
2 गिलास लेकर सन्यासियों के पास पहुंचा। लीजिए महात्मा जी, पंचामृत पीजिए। लोटा देखकर वृद्ध सन्यासी बोला, इतना पंचामृत? हाँ, खूब डट के पियो। ना बच्चा, हमें तो थोड़ा थोड़ा सा दे दो, चौथाई चौथाई गिलास। पंचामृत पेट भरने के लिए थोड़े ही पिया जाता है। आदमी ने आधा आधा गिलास पंचामृत दिया। वृद्ध ने गिलास में मुंह लगाया, परंतु उसी क्षण मुंह बनाकर गिलास हटा दिया और प्रौढ़ सन्यासी से बोला, बच्चा इसे मत पीना। प्रौढ़ ने हाथ रोक लिया और पूछा, क्या बात है गुरुदेव? मुझे इस पंचामृत में रक्त की गंध आती है। अरे अरे, अरे भाई ले जाइए पंचामृत। आदमी हक्का बक्का होकर दोनों का मुंह ताकने लगा। वृद्ध बोला, चल भाई, किसी ब्राह्मण के यहां चलकर पंचामृत लें। दोनों उठ खड़े हुए और बगीचे के बाहर हो गए। वो व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़ा देखता रह गया। दोनों सन्यासी गांव में घूमते हुए एक ओर पहुंचे। कुछ दूर से सुना शंख घड़ियाल का शब्द सुनाई पड़ रहा है। एक राहगीर से पूछा, ये सामने किसका घर है? बिंदा महाराज का, उसने उत्तर दिया। ब्राह्मण हैं? हाँ। दोनों बिंदा महाराज के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर केवल एक दीपक टिमटिमा रहा था। दोनों चौतरे पर जाकर बैठ गए। कुछ क्षण पश्चात एक आदमी बाहर आया और इन्हें बैठे देखकर बोला, क्या है महाराज? थोड़ा भगवान का पंचामृत चाहते हैं। आप जमींदार के यहां नहीं गए? वहां आपको पेट भर पंचामृत और प्रसाद खाने को मिलेगा। वृद्ध हंसकर बोला, वहीं से तो आ रहे हैं, वो पंचामृत योग्य नहीं है। ये सुनकर वो आदमी अंदर चला गया। थोड़ी देर पश्चात एक वृद्ध ब्राह्मण राम नामी ओढ़े हुए बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला, क्या आज्ञा है महाराज? थोड़ा भगवान का पंचामृत चाहते हैं। पंचामृत तो महाराज हमारे यहां नहीं है। बात यह है कि हमारे पड़ोस में एक अहीर रहता है, उसके यहां 2 आदमी बीमार पड़े हैं। उसका सब दूध जमींदार के सिपाही ले गए। बीमारों के पीने को कुछ भी न रह गया। दोनों रोगी दिन भर भूख से तड़पते रहे। तब मैंने इस समय अपना सब दूध उन्हें दे दिया। छटाक भर भगवान के लिए रख लिया था। उसी का पंचामृत बनाकर हमने कूप जल में मिला दिया है। सो मेरे यहां तो वही जल है महाराज, वो हाजिर है। आहा, वही तो भगवान का सच्चा पंचामृत है। देखा बच्चा, मुझे जो ठाकुर के पंचामृत से रक्त की गंध आई थी उसका कारण ये था। बिंदा महाराज पंचामृत ले आए, अर्थात तुलसी दल पड़ा हुआ कूप जल। दोनों सन्यासियों ने बड़ी भक्तिपूर्वक पिया। पीकर बोले, आप सच्चे भक्त हैं। आपका दूध 2 शुद्धार्थ रोगियों की क्षुधा निवारण करने में लगा। वो सीधा भगवान को पहुंचा। यही तो भगवान का आदेश है। दीन दुखियों को दिया हुआ भोजन सीधा भगवान के पास पहुंचता है। कुछ प्रसाद भी पाइए। हाँ हाँ, तुम जो दोगे हम उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। दोनों ने प्रसाद पाया। तत्पश्चात बोले, हम इसी चौतरे पर विश्राम करें, आपको कोई असुविधा? बिल्कुल नहीं, आप विश्राम कीजिए। सवेरे तड़के ही उठकर बिंदा महाराज ने देखा, दोनों सन्यासी चले गए थे। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी भक्त, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।